नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअलाइज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रमण महर्षि द्वारा बताई गई उन 3 अवस्थाओं के बारे में जो कि एक साधारण व्यक्ति के जीवन में सदा रहती हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो शुरू करते हैं जागृत अवस्था के बारे में। एक साधारण व्यक्ति के जीवन का अर्थ होता है जागे रहना। वह सोचता है नींद लंबे समय के जागरण के कारण होती है। जागृत अवस्था में वह महसूस करता है शरीर है, चित्त है, मन है, उसमें उठने वाले विचार हैं। जागे रहना ही मनुष्य होने का प्रमाण है। और स्वप्न अवस्था, रमण बोले, स्वप्न आना अनुचित नहीं। स्वप्न की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं होती। यह भी एक प्रकार की जागृत अवस्था है। स्वप्न में स्वप्न का आभास भी तो तब होता है जब आप जाग उठते हैं। जागृत अवस्था में सब कुछ प्रत्यक्ष और स्थूल रूप में दिखता है, जबकि स्वप्न में वही सब कुछ सूक्ष्म रूप में दिखता है। स्वप्न और जागृत अवस्था में विशेष अंतर नहीं। साधारण दशा में हम स्वप्न को भी जागृत मान लेते हैं। सुषुप्ति की अवस्था, जागृत अवस्था में एक भाव तो होता है कि मैं फलाना फलाना हूँ, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब भाव जागृत अवस्था के भाव होते हैं। पर सुषुप्ति में वो मैं कहने वाला चेतन मन नहीं होता। फिर भी शरीर की सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। सुषुप्ति में मैं नहीं तो कोई भ्रम अथवा दृष्टि दोष भी नहीं होता। निद्रा से उठने पर सबसे पहले मैं का भान होता है। शरीर तो बाद में आता है। मैं के अनुभव निद्रा और जागृत अवस्था में अलग अलग होता है। जागृत अवस्था में मैं का अनुभव आसपास के वातावरण, वस्तु, शरीर के द्वारा होता है। और सुषुप्ति में सब कुछ रहता तो है पर अनुभूति में नहीं आता। जागृत अवस्था में अनुभव करने वाली चेतना साथ होती है, लेकिन सुषुप्ति में मैं तो होता है पर मैं का स्वरूप वह नहीं होता। अनुभव करने वाला मैं प्राय वहाँ से गायब रहता है। लेकिन क्या सुषुप्ति में हम मर जाते हैं और जागृत होने पर जी जाते हैं? नहीं, हम प्राय गहरी नींद से सोकर जब उठते हैं तो यह शब्द मुंह से निकल जाता है, वाह, पिछली रात खूब मजे से सोया। अतः यह सुखमय गहरी नींद का अनुभव किसी ने तो किया होगा जो हमारे गहरी और अच्छी नींद में सोने का अनुभव करता है, जो हमारे द्वारा किए गए आनंद का अनुभव को दोहराता है। वो कौन है? वो मैं है। इसका अर्थ यह है कि जागृत अवस्था में जो मैं था उसे सुख की, आसपास के वातावरण की अधिक जानकारी होती है। अतः सत्य के दर्शन के लिए आसपास के पदार्थ का दर्शन करना जरूरी नहीं। ज्ञान की अंतर्दृष्टि के लिए मूर्त चीज़ों का दर्शन न होना जरूरी है। गौर से देखेंगे तो जागृत और स्वप्न का खेल देखने के लिए ज़रूरी है हम आत्म चेतना के करीब आ जाएं। यही आत्म चेतन हमारी जागृत अवस्था है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।